3 मिनट में $30 मिलियन आखिर कैसे कमाए जा सकते हैं। मुझे पता है आप मेरी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिसने कमाए हैं 3 मिनट में $30 मिलियन किस तरीके से कमाए हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने मिडिल क्लास के ट्रैप को कैसे तोड़ सकते हैं, आप अपनी गुर्बत से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, तो यही चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लग रहा होगा, मेरी नीश से हट के है, लेकिन ये बातें भी बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप हमेशा यही समझते रहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। हम अभी जिस स्टेज में हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अमीर लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि साबे हैसियत है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आज मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दूंगी कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, और किस तरीके से लोग ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं, बिल्कुल नीचे से इतना ऊपर पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि आप यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना होगा। जब तक आप अपना एक गोल नहीं बनाएंगे, अपना माइंडसेट किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं क्या गोल सेट करूं, तो गोल सेट करने के लिए आप ये देखें कि आपकी मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी आसपास कोई फ्रूट की शॉप नहीं है। ये फ्रूट भी हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, कोई भी चीज़। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, आपको 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी ये जो है फ्रूट की शॉप नहीं मिलती, और फ्रूट्स हर किसी को चाहिए। ये आपने समझ लिया कि यहाँ पर आपकी सोसाइटी को, आपकी मार्केट को इस चीज़ की नीड है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप अपनी सोसाइटी में एक फ्रूट की शॉप ओपन कर लें, तो कितने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी फ्रूट्स की शॉप नहीं है, वो आपके पास आने लग जाएंगे। 20 किलोमीटर दूर जाके भी अगर एक बंदा फ्रूट लेकर आ रहा है, वो उसको अपनी सोसाइटी में मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर आपके पास ही आएगा, वो क्यों इतना दूर जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि आपने अपना एक गोल सेट करना है। गोल आपने ऐसा सेट करना है जिसकी मार्केट को नीड हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। आपने उन प्रॉब्लम्स को देखना है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे कि ये मैंने आपको एक फ्रूट्स की एग्जांपल दे दी। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका डिसिप्लिन रहना। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, घंटा घंटा जो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, एक रील देखी, 2 रील देखी, और आपको पता ही नहीं चलता कब में 1 घंटा और 2 घंटा गुजर जाते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ के, या जो भी आपकी इंटरटेनमेंट है, जहाँ पर भी आप टाइम वेस्ट करते हैं, आपको लगता है, उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसा कि अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं और आपको यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके अलावा आपको और बहुत सारी एप्लीकेशंस का पता होगा, कोई गेमिंग एप्लीकेशन होगी या कोई भी एप्लीकेशन, आपको बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे ऐसे काम जहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप उसको लिमिटेड कर दीजिए। उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो अपने फ्यूचर को लेके पॉजिटिव हैं, उन लोगों को कंसीडर कीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे बातें कीजिए, बिजनेस के डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर कीजिए। तो जब आपकी कंपनी अच्छी होगी तो अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप खुद अडॉप्ट कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट में ये हो गया कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पर भी आपको लगे कि ये चीज़ें मेरा टाइम खा रही हैं, आपने उन चीज़ों को स्किप कर देना है, आपने उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। इस टाइम की एनर्जी आपने अपने काम को देनी है जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकें, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, और आप एक अमीर आदमी बन सकें। क्योंकि ये सारे काम सिर्फ सोचने से नहीं होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक ये वाली वीडियो आ रही है जहाँ पर लिखा हुआ है कि $30 मिलियन जो है वो 3 मिनट में, यूसेन बोल्ट इनक्रेडिबल 2016 सीजन। ये वीडियो आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने 3 मिनट में $30 मिलियन कमाए हैं, और ये हकीकत है, मतलब कि इनको मिले हैं। जो बात मैंने आपको शुरू में बिल्कुल बोली थी, उस बात को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो 30 मिलियन कमाए गए हैं,
हैं, भले ये 3 मिनट में ही कमाए गए हैं, लेकिन इस 3 मिनट के पीछे इनके सालों लगे हैं। इन्होंने इतनी ज़्यादा रिहर्सल्स की हैं, इतने ज़्यादा अपने आप में प्रोफिशिएंसी लाने की कोशिश की है, इतना वर्क हार्ड किया है, तब जाके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि इनको $30 मिलियन 3 मिनट में मिले हैं। 3 मिनट की रेस जीतने पे इन्होंने ये पैसे कमाए हैं। लेकिन इस रेस को जिसको जीतने पे इनको $30 मिलियन लगे हैं, इसको 3 मिनट में कंप्लीट करने के लिए इनको सालों का अरसा लगा है। यही सेम चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बट द टाइम विल डेफिनेटली कम जब आप देखेंगे कि आपका आधा सेकंड आपको हज़ारों में अर्निंग दे रहा होगा। लेकिन उसके पीछे आपका हार्डवर्क होना चाहिए, और ये हार्डवर्क आपके स्मार्ट वर्क के साथ होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका स्मार्ट वर्क होगा, उतने ज़्यादा आपके लिए चांसेस होंगे कि आप जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और आप अपने करियर को, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाएंगे। डिसिप्लिन सेट करने के बाद तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपने अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। दुनिया को भूल जाइए। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने काम के ऊपर इतना फोकस कीजिए कि आपको दुनिया बिल्कुल भी याद नहीं आए, और आप खुद खामोश होकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया आपको बिल्कुल भी याद नहीं करती है, सिवाय चंद लोगों के। ये जो चंद लोग हैं यही आपके अपने होते हैं, इसलिए आप ये स्टेटसेस की दुनिया से, ये फेसबुक पोस्ट, ये इंस्टाग्राम पोस्ट, इस सारी दुनिया से निकल के एक हकीकत की दुनिया में आए, जहाँ पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं, उनको प्राउड फील करवा सकते हैं। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, आप कोई काम करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप वाकई एक अच्छा काम कर रहे हैं। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अपने आप को अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से दूर कर देंगी। तो इसलिए इन बातों के ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपको आते जाते ये कहते हैं कि भाई इस काम से तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरह से तो तुम पैसे नहीं कमा सकते, ये क्या तुम छोटे मोटे काम कर रहे हो। कोई भी आपने इस तरह की नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। अगर आपको लगे कि आपके आसपास का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उस एनवायरनमेंट से जितना जल्दी हो सके निकलिए, अपने आप को पीसफुल माहौल में रखिए, क्योंकि एक पीसफुल, एक पुरसुकून माहौल हर बंदा डिज़र्व करता है। तो जहाँ पर आपको लगे कि कोई आपका जीना हराम कर रहा है, जहाँ पर आपको लगे कि ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसको फ़ौरन छोड़ दीजिए। और जहाँ तक हो सके नेगेटिव लोगों से, उन लोगों से जो आपके हासिदीन हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। खामोशी से अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी कामयाबी यही उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा होगी। चौथे नंबर पे आता है कि आपने कोशिश करना है अपने काम के अंदर प्रोफिशिएंसी लाने की। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपने प्रोफिशिएंसी लानी है। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी फ्रूट शॉप की। लेट्स सपोज आप वो 20 किलोमीटर के रेडियस में एक फ्रूट शॉप बना लेते हैं। तो फ्रूट शॉप बनाने के बाद आप उसमें एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। आप होम डिलीवरीज देना शुरू कर दीजिए कि जहाँ पर क्लाइंट आपके पास चल के आएगा, उसको बहुत टाइम लगेगा, वो आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर ऑर्डर दे और आप उनको उनके घर डिलीवर करके आएँ। आप अपनी कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं अपने उसी 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको एक बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने काम को बहुत बड़े लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन जो मेन काम आपको करना है वो आपको इनोवेशन लाते रहना है अपने काम में। जितनी ज़्यादा इनोवेशन लाएंगे, जितने ज़्यादा यूनिक काम करेंगे, लोगों को वो उतने ज़्यादा हिट करते हैं, वो उतने ज़्यादा खुश होते हैं। और इनोवेशन में कभी भी आपने ऑनलाइन फील्ड को नहीं भूलना, क्योंकि आने वाला टाइम यही है, ऑनलाइन फील्ड से ही रिलेटेड है। तो आपने इसी में रहते हुए काम करना है। अपनी हर चीज़ को, अपने हर प्रोडक्ट को डिजिटली प्रेजेंट करने की, डिजिटली कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कोशिश करना है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करें। अगर आप एक दफ़ा किसी बंदे से बात करें, वो आपसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सके। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप फिज़िकल क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन एक ये कम्युनिकेशन स्किल ही है जिसकी वजह से आप बहुत जल्द अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो इस वीडियो का जो पूरे का पूरा निचोड़ है वो यही है कि आपने एक अपना गोल सेट करना है। गोल आपने किस तरह का सेट करना है, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। आपने प्रॉब्लम ढूंढनी है मार्केट की, फिर आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, फिर वो सोल्यूशन आपने लोगों को देना है।
उसके बाद आपने अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें। तीसरे नंबर पे आपने रेगुलर रहना है, अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। चौथे नंबर पे मैंने आपको कहा कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रहना है। अगर आपको लगे कि आपके मेंटल पीस के बीच में कोई आ रहा है तो आपने जितना जल्दी हो सके उससे अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आप कभी भी अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पांचवें नंबर पे आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर लगातार ध्यान देना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है। आप जो बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं तो आप में इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि वो आपसे एडमायर हो और वो आपकी बात माने बगैर नहीं रह सके, वो आपका प्रोडक्ट खरीदे बगैर नहीं रह सके। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। आई होप ये मेरी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।